स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, घर पे होंगे। तो अब देखिए, हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का हमने कौन सा टॉपिक लास्ट टाइम क्लियर किया था। 1 2 तक हमने ख़त्म कर लिया था, चीज़ें सही चल रही थी। अब हमें इसके बाद जो टॉपिक कवर करना है आज के क्लास में वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल के लिए तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पहले अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा थियरी देखेंगे, जो बुक में थियरी दिया हुआ है हम लोग उस पर चलेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि बोरिंग सा लगता है, बहुत अच्छा है, टॉपिक ही अच्छा है काफ़ी। मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि कंबाइनिंग ऑफ मोर देन वन फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। मतलब कि कई सारे ऐसे फंक्शन, दो फंक्शन या दो तीन फंक्शन को कंबाइन करके किसी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे, हम किसी भी दो फंक्शन का कैसे कंपोजिशन या कैसे कंपोज कर सकते हैं उसे, पहले वो देखते हैं। मान लिया हमने कोई फंक्शन लिया है f(x) इक्वल टू x² प्लस 3 लिया है। हमारा एक फंक्शन क्या है, x² प्लस 3 है। दूसरा हमने gx लिया है, ये हमारा cos x है। ठीक है, अब फंक्शन को कंपोज करने का दो तरीका होता है। फंक्शन को कंपोज करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है, फॉग। दूसरा तरीका क्या होता है, गॉफ। ठीक है, पहला तरीका हमारा जो फर्स्ट जो होता है वो होता है फॉग, दूसरा होता है हमारा गॉफ। अब फॉग, अब देखिए हम कुछ भी लिखेंगे तो ये देखिए, पहली बात तो हमने क्या बोला कि दो फंक्शन को कंबाइन करके किसी एक फंक्शन में हम लाएंगे, सिंगल फंक्शन में लेकर आएंगे। तो अगर ये सिंगल फंक्शन बन रहा है तो ये भी तो एक फंक्शन ही होगा, क्योंकि हम एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी एक फंक्शन होगा, तो ये भी तो x के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करें, कैसे निकालें, कैसे कन्वर्ट कर दें या कैसे कंबाइन करें। तो हम इसको लिखते हैं क्या, f ऑफ g ऑफ x। इसे हम क्या लिखते हैं, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब बात करते हैं f ऑफ g ऑफ x का जो मतलब है। अब gx की वैल्यू क्या है, भूल जाइए इसे। gx की वैल्यू क्या है, सॉरी gx छोड़ दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए fx की वैल्यू क्या है, x³ प्लस 3 है। fx की वैल्यू क्या है, x³ प्लस 3 है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको x² प्लस 3 है तो gx का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। अब कहेंगे कैसे लिख सकते हैं मैम, ऐसे कैसे लिख दिया आपने, वहाँ पे तो x है, आपने यहाँ gx ले लिया। लिखेंगे देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ये fx है, x है यहाँ पे तो x², 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, इसी तरह n का स्क्वायर। x की जो वैल्यू आप पुट करेंगे वहाँ पे उसका स्क्वायर आएगा। तो अगर ये f है तो ये पूरा हमारा x की वैल्यू ही तो है। ये अगर हमारा f है तो ये पूरा क्या हुआ, हमारा f जो है वो x की वैल्यू ही तो है। तो जब ये x की वैल्यू है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए gx क्या है हमारा, cos x का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया क्या, cos स्क्वायर x प्लस 3, ये निकल गया हमारा। अब आते हैं गॉफ की तरफ, तो ये भी x होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। सेम चीज gx, इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos fx लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। हमने gx की वैल्यू पुट की है। देखिए अगर gx की वैल्यू 1 है तो x है तो यहाँ x है, 1 होगा तो यहाँ cos 1, 2 होगा तो cos 2, अगर n होगा तो cos n। उसी तरह अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम fx पुट कर दें तो cos fx होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए cos
अब fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3 है। ये हमारा क्या आ गया, गॉफ आ गया। ये हमारा क्या आ गया, फॉग आ गया। कंपोजिशन को फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अभी हम लोग इसके बाद थोड़ा सा थियरी देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके थ्रू कैसे समझेंगे हम, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले तो हम ये देखना है कि अगर कंपोजिशन का मतलब ही होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब ही होता है कि एक या एक से अधिक फंक्शन को कंबाइन करके, एक या एक से अधिक फंक्शन को कंबाइन करके उसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब तो हमने क्या देखा कि ऐसे हमने एग्जांपल लिया कि एक फंक्शन दिया है fx, दूसरा दिया हुआ है gx। अब इनको कंबाइन दो मेथड से, दो तरीके से कर सकते हैं। इनको जो कंबाइनिंग करने का जो तरीका होता है वो सिर्फ दो तरीका होता है, या तो हम फॉग निकाल सकते हैं या तो हम गॉफ निकाल सकते हैं। तो अब फॉग होता क्या है मैम, गॉफ होता क्या है मैम, तो वो हम लोग समझा कि फॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने ये देखा कि fx और gx अगर दो फंक्शन कंबाइन करके अगर हम फॉग निकाल रहे हैं तो फॉग भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन है हमारा, एक सिंगल फंक्शन आ गया। ये आया कि नहीं आया? तो हमने जब सॉल्व किया तो f को f मतलब इस फॉग को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ gx। अब देखिए ये x क्या है, ये x डोमेन होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे जब डेफिनेशन करेंगे तब हम उस पर थोड़ा चलेंगे। अभी छोड़िए उसको, अभी हम लोग ऐसे समझते हैं, क्लियर करते हैं यहाँ पे चीज़ों को। तो फॉग, तो f ऑफ gx, f अब यहाँ पे f ऑफ gx को हम gx स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए। क्यों? क्योंकि fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। तो अगर हम x की वैल्यू gx पुट कर दें तो ये इस फॉर्म में आएगा, फिर gx की वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो गया। उसी तरह हमने गॉफ निकाला, गॉफ निकालने के लिए हमने g ऑफ fx किया, फिर यहाँ पे हमने gx की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे fx पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये cos fx हो जाएगा। और fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये क्या हुआ हमारा, एक फंक्शन हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये समझ में आया? अब बात करते हैं, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का ऑलरेडी एक डोमेन होगा, एक को डोमेन होगा। फंक्शन की बात करेंगे तो एक डोमेन और एक को डोमेन होगा। इस फंक्शन का भी एक डोमेन होगा, को डोमेन होगा। अगर इसका एक डोमेन को डोमेन है तो इसका भी एक को डोमेन और डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये भी एक अलग फंक्शन है। जब दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो ये एक फंक्शन मिला, तो इसका भी तो डोमेन और को डोमेन होगा। इसका डोमेन और को डोमेन क्या होगा, हमें आज यही पता लगाना है। मतलब हम इसके बाद अब यही पढ़ेंगे कि इसका जो नया फंक्शन, हमें जो सिंगल फंक्शन मिला है, उसका डोमेन और को डोमेन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे डोमेन या को डोमेन। तो हम लोग अब उसे पढ़ेंगे। अब हम लोग डेफिनेशन के थ्रू, थोड़ा सा थियरी के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लिया कोई फंक्शन दिया हुआ है, a to b दिया हुआ है, ठीक है, और ये डिफाइन है fx इक्वल टू पे, ठीक है, ये डिफाइन है fx इक्वल टू क्या ले लें, हम कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 2x पे डिफाइन है ये। तो अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, a होगा, और ये हमारा क्या होगा, b होगा, ठीक है, तो ये हमारा a होगा, ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हमारा b होगा, 1 पे क्या देगा, 2 देगा, 2 पे क्या देगा, 4 देगा, 3 पे क्या देगा, 6, और 4 पे क्या देगा, 8 देगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, तो हमें तो इतना पता है ना कि ये हमारा क्या है, डोमेन होता है, और ये हमारा क्या होता है, को डोमेन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कोई दूसरा फंक्शन लिया gx, ये लिया हमने b to c। अब याद रखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि जब भी हम दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं तो याद रखिएगा, पहले फंक्शन का को डोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन हमेशा इक्वल होगा। पहले फंक्शन का को डोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन हमेशा इक्वल और सेम होगा। देखिए, अगर यहाँ पे भी b है तो यहाँ पे भी क्या है, हमने b ही लिया है, तो ठीक है।
हमने यहाँ पे बी लिया है तो यहाँ पे भी क्या लिया हमने, बी ही लिया है। इसका मतलब कि इसका कोडोमेन, क्योंकि हमारा बी यहाँ पे क्या है, कोडोमेन, और इसका डोमेन क्या है, सेम होगा। तो अगर आप ये चाहें कि हम अलग अलग लिखें डोमेन, फिर उस पर वैल्यू निकाल, अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया जी एक्स इक्वल टू 2x + 5 ले लिया, या x + 5 कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, फिर उसका कोडोमेन निकालेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम इसी से रिलेट कर दें। कोई ले ले c, और c हमारा ये होगा। अब देखिए अगर हम 2 रखेंगे, अब देखिए यही हमारा इसका डोमेन है, इसका कोडोमेन, मतलब ये कोडोमेन इसका क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। अब 2 रखेंगे तो अब यहाँ पे जो, अब देखिए एक चीज़ और, ये जो x है वो ये है a, और ये जो x होगा वो b होगा, मतलब b मतलब ये कोडोमेन, इसका कोडोमेन और इसका क्या कहलाएगा, डोमेन। तो अब यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं। इतना तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इधर वाले को कोडोमेन, इधर वाले को डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 7, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 4 रखेंगे तो क्या आएगा 9, 6 रखेंगे तो क्या आएगा 11, 8 रखेंगे तो क्या आएगा 13। समझ में आया? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब ये तो हो गया कि इसका, अब निकालते हैं कि अब निकाल लिया हमने गॉफ निकाला। जब कंबाइन किया हमने तो क्या देखा हमने, g(f(x) = अब देखिए g(f(x), अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, fx + 5 लिख दिया हमने, fx + 5। अब fx की वैल्यू क्या है 2x + 5, 2x + 5। अब देखिए अब निकालेंगे यहाँ पे डोमेन, कैसे निकलेगा डोमेन। देखिए ये जो fx था, हमने fx की वैल्यू क्या पुट की 2, मतलब कि हमने x की वैल्यू के लिए हमने क्या पुट किया fx, हमने x की वैल्यू क्या पुट करना है, हमें x की जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमने क्या पुट किया fx की वैल्यू। अब क्या कि fx की वैल्यू क्या है 2x, तो ये fx क्या है हमारा 2x, तो इसका मतलब कि ये x किसके लिए, ये x की वैल्यू क्या है fx के लिए डोमेन क्या है ये है, मतलब ये x की वैल्यू क्या लेंगे हम ये लेंगे। इसका मतलब कि डोमेन क्लियर हो गया कि डोमेन क्या हो गया इसका, g(f) का डोमेन जो हो गया वो क्या हो गया हमारा a हो गया, डोमेन क्या हो गया हमारा a हो गया। अब ठीक है, अब देखिए हाँ, तो देखिए हमारा डोमेन क्या हो गया a हो गया। अब बात करते हैं कोडोमेन। अब एक बार फिर से ध्यान रखिएगा डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन हमारा, हमने fx की वैल्यू पुट की, हमने क्या पुट की, हमने fx की वैल्यू पुट की, ठीक है। fx की वैल्यू के लिए मतलब कि हमारा जब ये fx है तो x की वैल्यू के लिए हमने fx लिया है, x की वैल्यू के लिए हमने क्या लिया है fx लिया है, जो कि हमने 2x लिया है, और ये इसका x की वैल्यू क्या है इसमें 1 2 3 4 है। अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 निकालते हैं तभी हमें इसका क्या मिलता है, इमेज मिलता है, दैट मीन्स कोडोमेन मिलता है। समझ में आया यहाँ तक? तो हमारा डोमेन मिल गया, मतलब डोमेन क्या होगा ये होगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, फाइव, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या देगा, हमेशा ये प्रोडक्ट मिलेगा। जब भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एक बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या देखा, g(f(x) देखा,
जी एफ एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स का मतलब क्या है, जो भी हमारा एलिमेंट होगा, अगर उसमें हम जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कोडोमेन देगा। तो हमारा क्या फंक्शन बना 2x + 5, उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें हमें क्या देगा, वो कोडोमेन देगा जो कि C आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस जी एक्स के लिए हमारा कोडोमेन क्या था, जी एक्स के लिए हमारा कोडोमेन क्या था, C था। जी एक्स के लिए डोमेन भी था लेकिन कोडोमेन क्या था हमारा, C था। इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, कोडोमेन C आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, चेक करिए, अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 + 5 क्या आ जाएगा 7, 2 पुट करिए क्या आएगा 2 × 4 = 2 × 4 9। चेक कर सकते हैं आप, देखिए डोमेन क्या आ रहा है आपका। तो याद रखिएगा इस केस में, ठीक है, अगर हम इसको फंक्शन के थ्रू, अब देखिए ये तो हमारा क्लियर हो गया, हमेशा हमारा डोमेन ए होगा और कोडोमेन क्या होगा, C होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इतना तो क्लियर हो गया हमारा कि डोमेन निकल गया और कोडोमेन निकल गया। ठीक है, अब जब फंक्शन की बात करेंगे, थर्ड फंक्शन जो है उसका, तो अब देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा, ये कोई a है, मतलब कि ये a है, 1 2 3 4 है, ये हमारा C होगा, क्या होगा 7 9 11 13 होगा। ठीक है, अब इसके बीच का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या डिफाइन होगा, फंक्शन हमारा ये डिफाइन हुआ है, जैसे कि अगर इसके बीच का जो फंक्शन है वो क्या है, f(x = 2x) है, इसके बीच का जो फंक्शन है वो क्या है, g(x = 2x + 5) है। उसी तरह इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या है डिफाइन हुआ, gf of x = क्या 2x + 5। ठीक है, ये हमारा हुआ फंक्शन। तो अभी जो है हमारी जो मतलब कि यहाँ तक हमने क्या देखा कि अब सही देखिए, हमने देखा क्या कि हमें अगर गॉफ निकालते हैं हम तो ए हमारा डोमेन आता है और सी हमारा क्या आता है, कोडोमेन आता है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, बताइए ना समझ में आए तो फिर हम इसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि ये तो गॉफ था, फॉग की जब बात करते हैं हमने क्या बोला था कि 2 तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं अगर हम फॉग निकालें। अब देखिए ये मत सोचिएगा कि A और C ही रह गया, B रिमूव हो गया। फॉग के केस में देखिएगा B रिमूव नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो अब ये फॉग कैसे निकलेगा, तो हम इसको भी निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसको निकाल के चेक करते हैं तो ये F = अगर हम बात करें तो ये = f of g of x है। f of g of x देखिए, g of x क्या f ये हो गया क्या 2x, 2gx हो गया, gx की वैल्यू क्या है 2x + 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x + 10 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू आई, देखिए ये हमारी वैल्यू, यहाँ 5 कर लेते हैं, ये हमारी वैल्यू आई किसकी, f of g x की आई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डोमेन तो हमारा देखिए क्या हो गया, हमारा डोमेन तो क्या हो गया gx है। ठीक है, तो gx हमारा डोमेन हो गया, मतलब क्या, ये हमारा डोमेन हो गया इसके लिए। ठीक है, बात करते हैं अगर हम तो fog of x, तो ये b क्या हो गया डोमेन। कोडोमेन जब निकालेंगे, देखिए कोडोमेन का मतलब क्या है कि अगर हम डोमेन पुट करते हैं तो कोडोमेन आता है। तो डोमेन की वैल्यू कोई एलिमेंट ले लीजिए, अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 = 4 + 14। ये बताइए किसी भी सेट के एलिमेंट, किसी भी कोई भी सेट उठा लीजिए आप, उसमें क्या एलिमेंट 14 आ रहा है, किसी भी 2 का इमेज 14 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें डोमेन मिला ही नहीं, तो इसमें हम सिर्फ क्या निकालेंगे, सिर्फ गॉफ से ही निकलेगा, ये क्वेश्चन फॉग से नहीं निकलेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि फंक्शन दे दिया, बोलेगा कि फॉग और गॉफ निकालिए। ठीक है, क्या दोनों इक्वल है या क्या दोनों इक्वल नहीं है। तो ये रहा हमारा फॉग और गॉफ निकालने का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि मान लीजिए 3 फंक्शन एक साथ दे दे, क्या दे दे, 3 फंक्शन एक साथ दे दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे। तो हमने जैसे पहला एग्जांपल हमने ले रखा था क्या, f(x = हमने लिया था क्या 2 या फिर 2x + 1। ठीक है, नहीं कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, x² ले लीजिए। gx हमने लिया था क्या sin x,
ठीक है। अगर हम निकालेंगे क्या, फॉग निकालेंगे हम, तो फॉग कैसे निकलेगा, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ये निकल गया। अगर हम गॉफ निकालें तो गॉफ कैसे निकलेगा, देखिए जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सॉरी साइन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा निकल गया गॉफ। मान लीजिए कोई तीसरा भी दे दे फंक्शन, एच एक्स दे दे, मान लीजिए ये दे दिया क्या आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दे। तो अब देखिए, अब तीनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, पार्शियली कंबाइन करेंगे। f को h के साथ कर सकते हैं या g को h के साथ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम g को h के साथ कर रहे हैं, दो मेथड होगा इसका भी, गो होगा और हॉग होगा। तो जब हम गो निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए g ऑफ h ऑफ x क्या हो जाएगा, साइन h ऑफ x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर हम हॉग निकालें, ये कैसे निकलेगा, देखिए h g ऑफ x, h ठीक है क्या है, g ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा क्या, साइन x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2, ये निकल गया। उसी तरह आप निकाल सकते हैं, 4 निकल सकता है, हाफ निकल सकता है। तो इस तरह आप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अलग अलग पार्सली आप उसको कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो अब जो है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, मतलब अब जो नेक्स्ट क्लास में है, हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम 3 से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सॉल्व करना बहुत इजी लगता है, ऐसा नहीं है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं जब इसका एप्लीकेशन, तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सेफ रहिए।